प्रोफेसर मनोज जी झा सांसद, इन्होंने हेल्थ के ऊपर जो चर्चा रखी है उसमें मैं सम्मिलित हो रहा हूँ। और हेल्थ की डेफिनेशन तो की जाती है कि वेलबींग होना चाहिए, दैट शुड बी द मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। और डिसीज यानी कहा जाता है कि जिसमें ईज नहीं है, डिस ईज। लेकिन आज तो मुझे सदन में दिखा कि झूठ बोलने की भी बीमारी कुछ लोगों को लग सकती है। और इतनी बड़ी Yes. No, I'm not allowing. Is it a point of order? बोलने की बीमारी जिसकी हो, Is it a point of order? Unparliamentary. Continue, please. गलत जानकारी Address the chair. भी हो सकती है, जिसको कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं। Please. तो ऐसी बीमारी रही तो उनका भी इलाज बहुत जल्दी करना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय, कोविड का जो पीरियड था, इस सबके लिए बड़ी टेस्ट थी। इस सबके लिए यानी डॉक्टर्स रहे, हेल्थ पर्सनल रहे, पॉलिटिशियन रहे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे, इस सबके लिए बहुत बड़ी टेस्ट थी। क्योंकि 100 साल के बाद में पैंडेमिक आता है। एंडेमिक, एपिडेमिक बहुत बार आता है, लेकिन आपको पता है कि 1920 उस वक्त पैंडेमिक आया था, 1820 में पैंडेमिक आया था, और अभी 2020 में पैंडेमिक आया था। और पैंडेमिक आने के बाद में पूरे दुनिया के देश गड़बड़ा जाते। जो भी कितनी भी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, ऐसे भी देश, यूके की फैसिलिटी रही, वहां पे भी वेंटिलेटर नहीं मिले, वहां पे भी एडमिशन के लिए लाइन लगती थी। यूएसए में भी वही परिस्थिति थी। और इनिशियल प्रॉब्लम तो ऐसा था कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन डॉक्टर लोगों को भी नहीं थी कि कौन सी ट्रीटमेंट करना है। अब ऐसे वक्त जब कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, ऐसे वक्त जो कंट्री को लीड कर रहा है, WHO जो गाइडलाइन दे रही है, या यहाँ की आरोग्य संस्था जो गाइडलाइन दे रही है, वो अच्छे से नीचे तक फॉलो करने का काम, फॉलोअप करने का काम जो हेल्थ केयर सिस्टम करती है, वो सक्सेसफुल रही तो डेफिनेटली हेल्थ का राइट मिल गया लोगों को, ऐसा बोल सकते हैं। सभापति महोदय, मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं ग्रामीण इलाकों में रहता हूं, और पहले एपिसोड में, पहली लाट में, पहले एपिसोड में और दूसरे इसमें थोड़ा फर्क था। लेकिन पहले वक्त इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैसेज हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी द्वारा आखिरी तक पहुंचाया गया था कि आपको सेफ डिस्टेंस रखना है, आपको हाथ धोना है, आप कांटेक्ट में आ गए, आपने मास्क नहीं लगाया तो कोरोना होने की संभावना ज्यादा है। और ये जो मैसेज था, ये मैसेज आशा वर्कर रहे, आंगनवाड़ी सेविका रहे, या नीचे वाला हेल्थ पर्सनल रहे, वो घर घर जाके दे रहा था। ये डोर टू डोर सर्विस जो है, यही हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि उसके बाद में प्रिवेंशन के लिए माननीय पंतप्रधान जी ने बोला, बार बार बोला कि हम इंडिजिनस वैक्सीन बनाएंगे, हमारे यहाँ पे हम वैक्सीन बनाएंगे, हम ऑक्सफर्ड से मदद लेके वैक्सीन बनाएंगे। कोवैक्सीन भी बनी, पुणे में भी बनी, कोविशील्ड बनी। अब ये वैक्सीन बनने के बाद में मुझे इसलिए दुख लगा उस वक्त कि कुछ लोग ऐसे थे भारत में कि उन्होंने बोला कि मोदी वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, मोदी वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। अरे ये लोगों ने तो पूरे भारत के जनता की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था कि वो बड़े नेता ने जब बोला कि ये मोदी वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, तो एक 20% तबका भारत का ऐसा था कि उन्होंने भी सोचा कि ये मोदी जी का वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। पैंडेमिक में सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है, वो लोगों ने पूरे देश के साथ में चलना जरूर रहता है।
यानी जो नेता है, जो अभिनेता है, जो की पर्सन हम बोल सकते हैं, उसको सबसे पहले वैक्सीन लगा तो नीचे वाले को भी लगता है कि वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। आज हमें तो गर्व होना चाहिए, सबको, विरोधी रहे या तो ये संसद के कोई भी सदस्य रहे, कि ऑलमोस्ट सभी लोगों ने 60 साल के ऊपर के रहे, 18 साल के ऊपर के रहे, 2 वैक्सीन हो गई है और आज हम बूस्टर की तरफ बड़े ताकत से जा रहे हैं। अब बूस्टर के बारे में भी संभ्रम फैलाने की कोशिश की गई। अब ऐसे वक्त राइट टू हेल्थ, मनोज जी, जब आखिरी का आदमी वैक्सीन के बारे में जानता है, कोविड के बारे में जानता है, तब मैं समझता हूं कि हम एक्चुअली राइट टू हेल्थ ये बहुत नया कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हम प्रार्थना ही करते हैं, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सबको आरोग्य मिले, ये तो हमारी प्रार्थना ही है। तो उसकी वजह से ये आप बहुत नया कंसेप्ट बता रहे, ऐसा नहीं है, सही बात। लेकिन आपको बताता हूं, ये संविधान में हमारी जो मूलभूत अधिकार है, हमारे संतों ने भी बोला, हमारे संत गाडगे महाराज थे, उन्होंने बोला भुकेलेला अन्न द्या, ताण लेल्याला पाणी द्या, जो आजारी असेल त्याला औषध द्या, और वही मोदी जी कर रहे, वही मोदी जी कर रहे। क्या कर रहे जन औषधि में? आपको पता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एक एक दिन की दवाई 100 रुपए के ऊपर होती, और 100 रुपए की दवाई वो 40 रुपए में मिले, 30 रुपए में मिले या 10 रुपए में मिले, तो 300 रुपए महीने में वो हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकता है। अब ये बात क्यों ख्याल में नहीं आती? अच्छा, आयुष्मान योजना के बारे में बताता हूं। एक्चुअली ये हेल्थ जो सब्जेक्ट है, ये स्टेट के इसमें आता है, ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी केंद्र सरकार, यानी एक्चुअली तो राज्य सरकार ने वो योजना चलानी चाहिए। तमिलनाडु ने पहली बार शुरू की थी, महाराष्ट्र में भी शुरू की थी, राजीव गांधी जी के नाम से शुरू की थी, फिर महात्मा ज्योतिबा फुले नाम से देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से चलाई, और बाकी के स्टेट ने भी चलाई, लेकिन वो 1.5 लाख तक की थी। अब उसके बाद में 5 लाख तक की योजना समझो देना है, तो आयुष्मान योजना के माध्यम से कैंसर के पेशेंट भी अच्छी तरह से, कैंसर का पेशेंट रहे, कोरोनरी बाईपास रहे, ये सब पेशेंट अच्छी तरह से रियायत पा सकते। ये कब महसूस होगा? जब अपन वो पेशेंट के रिलेटिव जैसा उनके घर में जाएंगे, उसको किडनी ट्रांसप्लांट करना है, और किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद में एक एम्स में वो जाता है और आयुष्मान में वो बैठता है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उस वक्त वो कोई पॉलिटिक्स नहीं सोचता, वो पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी को धन्यवाद देता है। तो ये राइट टू हेल्थ के बजाय मैं तो ये बोलता हूं, मेरा कंक्लूड कीजिए, बस कंक्लूड करता हूं कि ये हेल्थ जो सब्जेक्ट है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए। सभापति महोदय, कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए, और सिर्फ राइट टू हेल्थ नहीं, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ भी इंक्लूडेड है। तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ लेजिस्लेशन एखादा बना सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, तो बहुत स्वागतार्ह रहेगा। कुछ नए गंभीर रोग भी नहीं, बीमा एक्चुअली, और दूसरी बात ऐसा है कि इसके फंडिंग के लिए भी, जैसे मोदी जी ने कोरोना के काल में किया, वैसा बहुत बड़े बड़े लोग हैं हेल्थ के लिए देना चाहते, तो ऐसा एक कॉन्क्रीट डेजिग्नेटेड यानी ऑटोनोमस एजेंसी रहना चाहिए कि जो गरीबों को शासन के मार्फत से मदद करे। लेकिन आज अच्छी चर्चा आपने निकाली, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद।